खुशी, सआदत और मसरत बल्कि ईद का दिन है कि हम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मदार पर हाजिर हैं। ये है कौन, पहले जान लो। इमाम बुखारी के मदार पर हाजिरी को ईद का दिन करार देने वाले कौन है? तो बोलते हैं मदार गिराओ, लेकिन ये तो मदारात को मानते नहीं है ना। एक चीज नोट कीजिए जो इन्होंने बात की है, ईद का दिन। यार ये किस तरह का ईमान रखते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बताओ इनका जाने का मकसद क्या था जब ये मदारात को नहीं मानते? वहाँ इसाले सवाब करने के लिए दुआ पढ़ने गए थे, वहाँ हलवा मांडे खाने गए थे, या वहाँ पर ये मजार पे अपनी वीडियो बनवाने गए थे, या हाजिरी के लिए गए थे? खुफिया रिपोर्ट्स जो हमें मिली हैं, इन साहिबान को बुलाया गया था खुशी के मौके पे, और एक मीठा शरीफ जो है। यही सवाल है कि ये क्यों गए थे? आप बोलते हो कि मजारों पे जाना ही हराम है, आप हलाल करने गए थे, फिर आपकी ईद कैसे हो गई भाई? इस बात के जवाब के साथ साथ इल्मी जवाब होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम के एनज़ेड में आपको वेलकम करते हैं। ये शॉर्ट वीडियो क्लिप देखिएगा, उसके बाद आकर आपसे बात करते हैं। रहमानिर्रहीम, हमारे लिए आज खुशी, सआदत और मसरत बल्कि ईद का दिन है कि हम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मदार पर हाजिर हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम मुहद्दिस हैं कि जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब दिया गया और जिनकी किताब को असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह करार दिया गया। बड़ी देर कर दी मेहरबा, आते आते व्यूअर्स को नहीं कह रहा, मैं इन साहिबान को कह रहा हूँ जिन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और फरमाया कि ये हमारे लिए ईद का दिन है। जी कामरान, क्या कहेंगे इस बारे में आप? और ये है कौन, पहले जान लो। इमाम बुखारी के मज़ार पर हाजिरी को ईद का दिन करार देने वाले कौन हैं? उलमाए देवबंद के तर्जमान जनाब कारी हनीफ जलंधरी साहब ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के मज़ार पर हाजिरी को खुशी, सआदत, मुसर्रत और ईद का दिन करार दिया है। जी, अब बात यह है कि जनाब आपके जितने उलमा हैं, आपका तो मैंने खिताब नहीं सुना है, इनके जो जलंधरी साहब हैं, बाकी उलमाओं के खिलाफ खिताब सुने हैं। वो बोलते हैं मज़ार गिराओ, वो बोलते हैं कि मज़ारात पे ना जाओ और एक बालिश से ज़्यादा कब्र ना रखो। तो ये जाने का मकसद क्या था? मज़ार भी बोला इन्होंने, खुद आपने सुना होगा नाज़रीन के, इन्होंने मज़ार भी बोला। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अब जाहिर इतना बड़ा रुतबा है, लेकिन ये तो मज़ारात को मानते नहीं है ना। इनका नाउज़ुबिल्लाह, इनका तो बस चले तो ये जो है ना नबी अलैहि सलाम के रोज़े पे भी जाने से रोके आपको। अच्छा कामरान, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बहुत शुक्रिया कामरान। अच्छा कामरान, आपने एक चीज नोट कीजिए जो इन्होंने बात की है, ईद का दिन। हाँ। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, वो ईद का दिन नहीं है, नहीं है। इनकी हाजिरी ईद का दिन हो गई, इनकी हाजिरी हो गई, वो ईद का दिन हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो कुछ बातें हैं जो ये दोगलापन दिखाती है इनका। यार ये किस तरह का ईमान रखते हैं मुझे समझ में नहीं आता। 12 रबीउल अव्वल को दीवाने नबी अलैहि सलाम के चाहने वाले ईद मनाएं तो इनके लिए बिद्दत, शिर्क बिद्दत। और अगर ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे खुद से जाएं तो ईद का दिन। क्या ये समझ में नहीं आता इनका कॉन्सेप्ट असल में क्या, ये दोगलापन है क्या? ये मुझे नहीं समझ आता। ये अली मिर्जा के मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट पर चलने लग गए हैं। अच्छा, महफिल मिलाद हो तो उसको बोलते हैं फजूल खर्ची, और अपनी कॉन्फ्रेंस पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं तो वो जायज है। यार मुझे, हाँ ये बात आपने सही बोली, लेकिन ये बात बताओ इनका जाने का मकसद क्या था जब ये मज़ारात को नहीं मानते? तो जाने का क्या वजह थी? वहाँ इसाले सवाब करने के लिए दुआ पढ़ने गए थे, वहाँ हलवा मांडे खाने गए थे, या वहाँ पर ये मज़ार पे अपनी वीडियो बनवाने गए थे, या हाजिरी के लिए गए थे? अब क्वेश्चन मार के क्यों गए थे? ये तो मानते नहीं इन चीजों को। अच्छा, खुफिया रिपोर्ट्स जो हमें मिली हैं वो हमें पहुंचाई हैं। अब मैं आपसे 1 मिनट लूंगा। अच्छा, जराए ने जो रिपोर्ट्स हमें दी हैं तो मैं आपको ब्रीफ करता चलूं कि वहां पे जो है एक हलवे मांडे का बहुत जबरदस्त इंतजाम किया गया था। इन साहिबान को बुलाया गया था हलवे मांडे के लिए, तो इन्होंने तबीयत से उसको लपेटा, फोड़ा। उसके बाद जो है इन्होंने ये खुशी के मौके पे और एक मीठा शरीफ जो है हद से ज्यादा तनावुल फरमाने की खुशी के मौके पे झूमते हुए फिर ये इरशाद फरमाया। जी यार मैं तो यही कहूंगा कि खाने पीने को तो आपने बता दिया कि इनका क्या मामला थे, उधर क्यों गए थे। इससे हटके मेरे जो सवाल है उसके जवाब चाहिए मुझे इन मुफ्ती या आलिम कराम से, जो उलमा कराम। अब जवाब दीजिएगा भाई। सवाल यही सवाल है कि ये क्यों गए थे मज़ार पे हाजिरी, या फिर दुआ पढ़ने इसाले सवाब के लिए? किस लिए गए थे मुझे बताओ। आप बोलते हो कि मज़ारों पे जाना ही हराम है, आप हलाल करने गए थे, और फिर आपकी ईद कैसे हो गई भाई? 12 रबीउल अव्वल तो आपके लिए बिदअत और शिर्क हो गया, और आप आज आपने हाजिरी दे दी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, और आप उसको फिर बोलते हो कि ईद का दिन है। क्या वजूहात है? ये क्या दोगलापन है? इसका जवाब दो आप देवबंदी उलमा हजरात, मुझे इसका जवाब दें कि आप ईद का दिन क्यों तसव्वुर कर गए उसको, जबकि ईद यानी कि हमारे नबी अलैहि सलाम की यौम विलादत मनाने को आप बिदअत और शिर्क बोलते हैं। तो आपकी हाजिरी, आपके उलमा हाजिरी लगाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, उसको ईद का दिन तसव्वुर करते हैं।
ये क्या दोगलापन है इसका? मुझे जवाब चाहिए, हर हाल में चाहिए। मेरा हक बनता है आपसे सवाल करना और आपका राइट बनता है मुझे जवाब देना। बहुत शुक्रिया कामरान, उम्मीद करते हैं कि आपके हल्का अहबाब में से जो है कहीं ना कहीं से हमें इनबॉक्स में या हमसे कांटेक्ट करके जो है वो जवाब दिया जाएगा। और जवाब अच्छा एक मिनट, और इस बात के जवाब के साथ साथ इल्मी जवाब होना चाहिए। आप इल्मी बात करते हैं ना कि इल्मी यहाँ से साबित नहीं, वहां से साबित नहीं है, जबकि हमारे उलमा साबित कर चुके हैं सब कुछ। उसके बावजूद आप ये इल्मी साबित करना कि ईद का दिन किस तरह तस्वुर कर लिया आपने, और इसके साथ साथ आपने ये भी जवाब देना है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन ईद का दिन क्यों नहीं होता। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के NZ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको वक्तन फवक्तन मिलते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, और ऐसे दोगलों से बच के रहेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।